अनुपमा और वनराज मना रहे हैं खुशियाँ। वनराज गा रहे हैं गाना और दोनों डांस कर रहे हैं। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां। मौसम इतना सुहाना है और साथ साथ पेंडेमिक का आलम है, इसलिए मास्क लगाए हो रहा है रोमांस। ये नज़ारा है स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के, जहां पर दूसरे हफ्ते की टीआरपी में अनुपमा स्टार प्लस का नंबर 1 शो बन गया है और टीआरपी की खुशी को सीरियल में अनुपमा बनी रूपाली गांगुली और इनके ऑन स्क्रीन पतिदेव सुधांशु पांडे यानी वनराज कुछ इस अंदाज में मना रहे हैं। तो भाई दर्शकों का इतना प्यार अनुपमा और उसके परिवार को मिला है, इसलिए सेलिब्रेशन तो बनता ही है। वैसे अनुपमा लॉकडाउन के दौरान रिलीज हुआ है और सेट पर देखिए रूपाली गांगुली और सुधांशु कैसे सारे नियमों का पालन करते हैं। दमदार टीआरपी के साथ टीआरपी चार्ट्स में एंट्री कर गई है अनुपमा, और अनुपमा हमारे साथ है। कितनी खुशी है इस बात की? पहले तो बहुत खुशी है, लेकिन ये इससे ना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे भी ऐसी इतनी ही ज़्यादा मेहनत करें हैं, क्योंकि राजन स्क्रिप्ट्स तो माइंड ब्लोइंग भेज रहे हैं। हमने सिर्फ मेहनत करनी है, अपना पूरा समय, अपना पूरा फोकस यहाँ देना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। विथ ग्रेट अचीवमेंट कम्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऐसा है ना तो वैसा हो गया। और डर लगता है कि कहीं हम ये जो एक अनुपमा सर्टन शोज अ डेस्टिन्ड, सो अनुपमा ने जो अपनी जगह बनाई है वो हम कभी भी खोने की कोशिश ना करें। वी नीड टू कीप दैट मोमेंटम अलाइव। आई होप पीपल कीप लाइकिंग इट। लोगों को ये बस बहुत ज़्यादा पसंद आना चाहिए। आ रहा है। मुझे इतने फ़ोन कॉल्स, मतलब 7 साल में किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई हूँ, बट बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू DKP एंड राजन शाही एंड अनुपमा कि मुझे वापस से एक एक्टर के रूप में ज़िंदा कर दिया। तो मतलब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कंधों पर अनुपमा के। बिल्कुल, टोटली। अनुपमा तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में चैम्पियन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ ही गया है। नहीं, आई डोंट थिंक सो यार। एक्चुअली ना ये TRP वगैरह अगर सोचने जाएंगे ना तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये TRP इज़ अ पार्ट ऑफ दिस टेलीविज़न गेम। आई अंडरस्टैंड कि हर थर्सडे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, बट TRP के बारे में सोच के अगर कोई शो बनाने जाओ या कुछ काम करने जाओ तो नहीं हो पाएगा। तो एज अ परफॉर्मर अगर रूपाली की बात करें तो कितना मज़ा आ रहा है अनुपमा प्ले करने में? मैं थू मैं बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना मज़ा आ रहा है। जो रेंज, मैंने कल अपना एपिसोड देखा एंड माय ब्रदर कॉल्ड मी अप एंड ही सेड इफ पापा वुड हैव सीन दिस ही वुड हैव बीन सो प्राउड ऑफ यू। सो ये पहला शो है जो मेरे फादर नहीं देखेंगे, नहीं तो मेरा हर शो वो देखते थे और उसमें कहा ये क्या बकवास कर रही है, ये क्या है, ये एक्टिंग है, ये अच्छा हाँ ये अच्छा किया तूने उसमें ऐसे तो पापा के कमेंट्स आते थे। वो हर मेरा शो वीडियो पे रिकॉर्ड करते थे और ही यूज्ड टू सी एवरी एपिसोड ऑफ माइन। पता नहीं चला कभी कि वेदर ही वाज प्राउड ऑफ मी और नो, कभी बोला नहीं, बट आई नो कि अनुपमा, जब कल मेरे भाई ने फ़ोन करके बोला एंड ही सेड कि ही वुड हैव बीन प्राउड, आई नो इट इज़ हिज काइंड ऑफ फिल्म। पापा ने जैसे कोरा कागज़, तपस्या, हम कदम बनाई थी, तो ये उनके किस्म का शो है कि वुमन ओरिएंटेड और हिज डॉटर, दो
आई एम नॉट द परफेक्ट फिगर राइट नाउ, बिल्कुल भी नहीं, उससे बहुत दूर हूँ, बट दैट औरत, दैट घर की औरत का जो एक लुक है, एक पोर्ट्रेयल है, वो मैं ठीक ठाक कर पा रही हूँ। आई थिंक वो रिस्पॉन्स जो आ रहा है, माई फादर वुड हैव बीन सो प्राउड। या आई विश आई हैड हिम अराउंड टू सी दिस। अच्छा, लुक की बात करें तो कितना अब चेंज हो गया पहले से, या कितने कुछ वेरिएशंस आए हैं लुक में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्कूल मतलब टीचर बन चुकी है, बनने जा रही है, ऐसा है? हाँ, टीचर बनी हूँ तो बस ये बाल थोड़े से मेसी जो थे, ऐसे ऐसे आते थे सामने, वो थोड़े से पिन अप कर लिए, थोड़े ढंग की बन गई हूँ। बट अनुपमा बेसिकली सेम ही है। पिन अप मतलब पहले ऐसे ढीली साड़ी होती थी, अब थोड़ा सा पिन अप कर लिया। राजन शाही जी की ये ख़ास बात है कि उन्होंने कभी ऐसे प्रेशराइज नहीं किया, नहीं तुमको ऐसे ही ड्रेसअप करना, ये करना। ये मेरा खुद का मंगलसूत्र है, तो मैंने बोला क्या मैं यही रख सकती हूँ? वाई यू, वो दो बड़े बड़े लंबे लंबे मंगलसूत्र बड़े वाले, तो वो क्या वो रख सकती हूँ? तो ही सर या दिस इज लुकिंग नाइस। ऐसे ही रखते, सिंपल, जितना सिंपल रखे। मैं इयरिंग्स भी ज़्यादा नहीं पहनती, आप देखते हैं। ये जो बाला है, ये मेरी दादी ने मुझे दिया था बचपन में, तो वो मैं पहनती हूँ। एंड हाँ, तो देयर सर्टेन थिंग्स दैट आई एम वेरी अटैच्ड टू, तो वो मैं पहनती हूँ। ये मेरी सास ने मुझे दिया है, तो ये मैं पहनती हूँ। तो ये मुझे सहूलियत है अनुपमा में ये सब पहनने की। वनराज आ गए, वनराज आ गए। अच्छा, वनराज आ गए हैं। लाइफ में काफ़ी खलबली इन्होंने ही मचाई हुई है, कहेंगे आप? मेरे लाइफ में तो 25 साल पहले जब ये आए हैं, तब से खलबली मची हुई है। नॉर्मली वनराज नाम का आदमी जो है ना, जिसका नाम ही वनराज हो, हाँ, वो खलबली ही मचा सकता है। हाँ, नाम वनराज हो और काम बहुत हल्के फुल्के करे तो कैसे जस्टिफाई करेगा नाम को, है ना? तो इसलिए खलबली तो काफ़ी मचा दी है, लेकिन शी इज़ डीलिंग वेरी वेल विद इट। अनुपमा ने काफ़ी अच्छी तरह से संभाल रखा है वनराज को। अभी मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके कहीं भी जाए अनुपमा ही ध्यान में आती है। हाँ। चाहे काव्या के बाथरूम से ही क्यों ना निकले, चाहे अनुपमा की चाहिए, क्यों? हाँ, सरदर्द काव्या के बाथरूम से सरदर्द होके निकलता है, और चाय जब याद आती है तो अनुपमा का नाम लेता है। तो है, थोड़ा सा मामला है। ये कैसा प्यार है, मतलब जहाँ एक दीवार भी है साथ में? एक्चुअली अगर ऑन अ सीरियस नोट, हर इंसान के ना दो पहलू होते ही हैं। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर इंसान के दो पहलू होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, उसको वो कभी समझ ही नहीं पाता है, एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, जान ही नहीं पाता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। वैसे ही ये वनराज जो है, वनराज इंसान बुरा नहीं है, फैमिली मैन है, बहुत अपने परिवार को प्यार करता है। उसको जब चेक मिलता है तो सिर्फ पहले पत्नी को लाके देता है। सबके सामने आके पहले बीवी के हाथ में दिया, और बीवी को बोलता है कि तुम सोने के कंगन बनवाओ, सबसे पहले बीवी को बोलता है। तो वो एक्चुअली उसको खुद भी पता नहीं है कि वो बुरा इंसान नहीं है। पर क्या होता है, जब आदमी एक माहौल में जाता है ना, तो आप उस माहौल से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये है तो बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास आदमी, पर क्योंकि वो कॉर्पोरेट उसमें सिनेरियो में बहुत सक्सेसफुल हुआ है और एक लेवल तक पहुंचा है, और उसके ऑफिस में एक लड़की है जो बहुत ही अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, वेल ड्रेस्ड, गुड स्मेलिंग, गुड, नॉट ऑफ मसालाज, ठीक है ना? तो जिसपे मसाले की स्मेल नहीं आती, तो वो उससे इन्फ्लुएंस होके ना उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। बट उसको अभी भी ये रियलाइज़ नहीं होता है कि अंदर मन में जो उसका अंतर मन है, वो अभी भी इसके पास ही है और इसके साथ ही बसता है, वो और कहीं जा ही नहीं सकता। इसीलिए वो उसको समझ में भी नहीं आता कि यार वो जब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, भागता वो पहले घर आता है और अपनी बीवी को बताता है या अपने बच्चों से। मतलब ये कौन सा आदमी होगा जो गर्लफ्रेंड को बोलता है सेलिब्रेट करने चलो, और फिर मिर्ची के पकौड़े घर पे आके खाता है? ये तो मतलब काफ़ी अनुपमा चाहिए, अनुपमा इज हिज आदत, हाँ। काव्या इज हिज अब तो आदत love. सी है मुझको ऐसे जीने में। काफ़ी मतलब कहेंगे नोक झोंक सी, थोड़ी नोक झोंक और थोड़ी मिक्स मैच दोनों की केमिस्ट्री ऐसी है दोनों की chemistry।
केमिस्ट नहीं यार, केमिस्ट्री तो Chemistry देखो तो बड़ी रियल लाइफ वाली में तो है। हम लोग बहुत ही मतलब इतनी मस्ती करते हैं कि डायरेक्टर को रोकना पड़ता हाँ। है और आप दोनों मस्ती करेंगे तो हम शूट कैसे करें? हाँ, तो बोलते हैं कि आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना है, इसलिए हम लोग को अपने अंदर का बच्चा संभालना पड़ता है। हाँ, दिल तो बच्चा जी। पर अदरवाइज शो में जो है आई थिंक लोगों को मुझसे, मेरे कैरेक्टर से, वनराज कैरेक्टर से बहुत नफरत है। पर वो नफरत जो है ना, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वो वनराज से नफरत इतनी नहीं करेंगे ना, तो इसके लिए अनुपमा से प्यार नहीं करेंगे अनुपमा इतना से उतना सारा। प्यार नहीं देंगे, क्योंकि जब तक आप ब्लैक नहीं देखते हैं, तब तक आपको व्हाइट की वैल्यू समझ में नहीं आती। करेक्ट। तो इसी तरह से ये कैरेक्टर और ये जो केमिस्ट्री या जो भी दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहा है। कल मुझे एक मैसेज, मुझे हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, दुनिया भर से आ रहे हैं, पर एक दो मैसेजेस ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझको हिला दिया। तो कल एक धमकी वाला मैसेज आया मुझे किसी लेडी से, जिसमें ये लिखा था कि आर यू लाइक दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो, कैन यू प्लीज सॉर्ट दिस आउट एंड नॉट बिहेव लाइक दैट विद काव्या, विद अनुपमा, एंड व्हाई आर यू गोइंग टू काव्या, व्हाई यू चीटिंग ऑन अनुपमा। मतलब डायरेक्ट धमकी कि ऐसा मत करो, स्टॉप इट इमीडिएटली। ये उसने एक्चुअली यूज किया है, उस औरत ने, स्टॉप इट इमीडिएटली। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा भाई इतना ज्यादा गहराई तक कौन मुझे ऐसे ऐसे लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, मतलब जिन्होंने कभी शायद ज़िंदगी में टेलीविज़न सीरियल नहीं देखा है, तो उनके घर में ये टेलीविज़न सीरियल देख रहे हैं और बोलते हैं उनको शर्म आ रही है। लेकिन ये बोले व्हेन यू गोना स्लैप वनराज, व्हेन यू गोना पुट हिम स्ट्रेट, कब उसे रोकेगी, कुछ तो बोल उसको, ये कर वो कर दे, गो एक्चुअली ऑन। कहीं ना कहीं ये Oh कॉर्ड my जो God. है ना, वो बहुत सही तरह से टच हुआ है लोगों का। मुझे जैसे एक न्यूयॉर्क से किसी कोई यंग लड़की थी, आई एम अज्यूमिंग कि वो यंग होगी, बिकॉज इट लुक्ड लाइक, साउंडेड लाइक अ यंग गर्ल, यू नो, क्योंकि डीपी आई डोंट ओपन द मैसेजेस बट आई चेक द नोटिफिकेशंस। हाँ, नोटिफिकेशंस चेक करता हूँ, तो उसमें डीपी इतना सा दिखाई देता है। तो इट लुक लाइक अ यंग गर्ल हु सेड दैट आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, वी आर वॉचिंग योर शो हियर and we don't normally, but this show we are watching because it is really nice. They're watching it on Hotstar. They're watching it. I mean, like Yeah. everywhere. It's touch wood. The amount of love thu Anupama thu is thu thu getting. like you have read on our thu. gate, तो thu 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 बस ये प्यार कभी कम नहीं हो, टीआरपी का देखा या जाए। प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छा इमोशन और सेंटिमेंट कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि लोगों के दिल में वो और बसे। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और ऑडियंस से हमारी ये विनती है कि प्लीज़ अपना प्यार बरकरार रखें। प्लीज देखते रहिए अनुपमा, स्टार प्लस, रात को 10 बजे, सोमवार से शनिवार। वाह, क्या बात है। तो उम्मीद करते हैं कि अनुपमा और वनराज की कहानी आगे नए दिलचस्प मोड़ लेकर आए, ताकि दर्शकों का प्यार इसी तरह मिलता रहे।